है कि जिस प्रकार से आपके पितृचरण, हमारे ज्येष्ठ प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी, आप जगन्नाथ जी में, बलदेव जी में जिस प्रकार, क्योंकि आप बलदेव जी का ही स्वरूप रहे, तो बलदेव जी प्रत्यक्ष इस युग में वहां विराजते ही हैं जगन्नाथ जी में। तो आप जगन्नाथ जी की यात्रा में पधारे और जिस प्रकार से आप श्री बलदेव जी में लीन हुए हैं, उसी प्रकार हमारे ये प्रभु चरण के आत्मज अर्थात श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पौत्र, महाप्रभु जी के पोते, ये सबसे बड़े हैं। ये श्री गिरधर जी के भी बड़े भाई हैं। तो श्री गिरधर जी आदि जो सप्तात्मज श्री गोसाई जी के हैं, उनसे ये ज्येष्ठ रहे। और इसी क्रम में श्री गिरधर जी के बड़े भाई होने का एक इनमें विशिष्ट गुण ये रहा कि इनकी सेवा से और इनके श्री गोसाई जी के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर और श्री गोवर्धन धर ने साक्षात इनको अपने दक्षिण श्रीहस्त से करावलंबन देके और अपनी कंदरा में ही, अपने निकुंज में ही इनको स्थान प्राप्त कराया। ऐसा प्रकट चमत्कार या प्रकट दर्शन ऐसा अन्य किसी आचार्य का जल्दी से वार्ता साहित्य में विदित नहीं होता कि जिनको साक्षात श्री गोवर्धन धर ने अपनी कंदरा में, अपने चरणारविंद में, अपनी लीला सृष्टि में, लीला परिकर में स्थान दिया हो। तो जैसे हमारे ये पुरुषोत्तम जी हैं, ये श्री पुरुषोत्तम जी श्री गोपीनाथ जी के ही आत्मज हैं। और बस इसी यही आज के उत्सव का वैशिष्ट्य है कि इनका ऐसा चरित्र रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आप 13 से 15 वर्ष की वय तक ही भूतल पे विराजे, और कुछ लोगों के मतानुसार, कुछ इतिहासकार और गणितज्ञों के हिसाब से, क्योंकि जो दैवज्ञ और गणितज्ञ हैं वो जन्माक्षरों में और कुंडली आदि सब चीज देख के भी, और इनके यात्राओं के जो इतिवृत्त वहां के तत्त स्थानिक पुरोहितों के पास प्राप्त हुए, उससे भी ये पता चला कि ये 28 वर्ष तक भूतल पे विराजे। लेकिन एनीवेज इनका स्थान श्री महाप्रभु जी के ही रूप में संप्रदाय अधिपति परंपरा में रहा है। इसी कारण से जैसे पूर्व में भी हमारी चर्चा हुई थी, संप्रदाय की प्रधान शाखा में श्रीमद आचार्य चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गुसाई जी और श्री गिरधर जी से पहले भी श्री पुरुषोत्तम जी का नामोल्लेख आता है। और जब श्री गिरधर जी का पुरुषोत्तम जी का नामोल्लेख हो जाता है, उसके बाद परंपरा में अगले तिलकायत के रूप में श्री गिरधर जी का नाम लिया जाता है। लोगों का यहाँ तक मानना है वचनामृत और इतिहास में कि इन्होंने जल्दी अपनी लीला का संवरण ही इसलिए किया, या श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद को प्राप्त ही श्री पुरुषोत्तम जी ने इसलिए किया ताकि श्री गुसाई जी सिंहासन आरूढ़ हो सकें। और आप क्योंकि श्री गुसाई जी के स्वरूप और महात्म्य से स्वयं परिचित ही रहे पुरुषोत्तम जी के, जैसे मेरे पिता साक्षात बलदेव जी का अवतार हैं, उसी प्रकार ये श्री गुसाई जी, श्री विठल नाथ जी साक्षात श्री कृष्णावतार हैं। इस कारण से आपने अपनी लीला को भी जल्दी समेटा। और इसमें दो इतिहास में प्रसिद्ध उनकी वयक्रम है। कुछ लोगों के हिसाब से तो 13 अथवा 15 वर्ष आप मात्र भूतल पे विराजे, और कुछ गणनाओं के हिसाब से 28 वर्ष शुद्ध आप भूतल पे विराजे हैं। तो पंडित कंठमणि शास्त्री जी हैं एक, उन्होंने भी इतिहास जो संप्रदाय का संकलित किया है। अन्य भी जो महाप्रभु जी की पंच शताब्दी के समय जितने लेखकारों ने इतिहास पे अपनी लेखनी चलाई, उन्होंने भी 15 अथवा 28 इस प्रकार से इनके वय को माना है। कल हमारा पुनश्च ये इंटरनेट के अभाव में, मुझे सर्वर ही हमारा डाउन होने से यहाँ का हमको इंटरनेट प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारा एक दिन का स्वाध्याय में, अध्ययन में जो गैप पड़ा है उसको त्वरित हम पूरा करते हैं। हम लोग जहाँ के जिस श्लोक तक पहुंच पाए थे अपन वहां पे आना चाहेंगे। तो मैं भक्ति सेतु से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि भक्ति सेतु आप एक बार मुझे हमारी जो श्लोक संख्या चल रही है वहां ले चलें। और हमारी जो श्लोक संख्या कल हुई थी वो हुई थी शौचाचार विहीनस्य आसुरावेश संभवात ततस्वान्निक धर्माणाम आचारोपि प्रसज्यते। 19वें श्लोक तक हम सत्संग कर पाए थे परसों,
और कल जो हमारा विषय था वो आज का विषय है स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्यदेवक देवार्चा इति षट्कर्म कृत भवेत् यथा हि स्कंध शाखानां तरोर्मूलाभिषेचनम तथा सर्वार्हणम यस्मात् परिचर्या विधिर हरि अतस्तदनुरोधेन नित्यकर्मं कृतिर्वरा अन्यथा तु कृतिर्व्यर्था त्रैवर्ग विषया यतः गर्भाधानादि संस्कारै स्वशाखोक्तिर्द्विजो युतः गुरुं प्रपद्यते अन्यस्तु सदाचारोस्य संशयात् लब्ध्वानुग्रहमाचार्यात् श्रीकृष्ण शरणं जना धारयेत् तिलकं माला वैष्णवाचार तत्परा सर्वस्वं हरिसात्कार्यं त्यजेत् सर्वं अवैष्णवं हिंसक काम्यन्य देवार्चा यदि नित्यं च लौकिकं पूर्व भांडादिकं सर्वं परित्यज्य विशुद्धित श्रवणादि परो नित्यम हरे प्रेमास्पदो भवेत्। यहाँ तक अर्थात हम 19वें श्लोक से 26वें श्लोक तक का विहंगावलोकन करने का आज प्रयास करेंगे। सत्संग का आज हमारा ये क्रम है। भक्ति सेतु मुझे एक बार पुनश्च आप श्रोताओं की तरफ ले जाएं और जब मैं कहूं तब आप मुझे आगे का, अगर हम 26 से आगे आज जाते हैं तो आप मुझे वापस ले जाइएगा। अब ये जो 20वां श्लोक है, 19वें श्लोक तक तो हमारा सत्संग हुआ और उसमें कहा था स्वान्निक धर्माणाम आचारोपि प्रसज्यते, इसलिए जो आचार विचार के साथ अब आन्निक मतलब पूरे दिन में किए जाने वाले जो कर्म हैं उसके लिए विशेष रूप से बता रहे हैं। अब क्योंकि आप सबों को ध्यान होगा कि हमारा ये जो क्रम शुरू हुआ, ये क्रम शुरू हुआ 14वें श्लोक से, अर्थात स्वमार्गीय द्विज कुल के शिष्यन को कर्तव्य, मतलब जिनका यज्ञोपवीत हुआ है अभी उनके कर्तव्य यहाँ पे चल रहे हैं। तो त्रैवर्णिकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है, जिनको सावित्री मंत्रोपदेश हुआ है, मैं पुनश्च एक बार यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि गायत्री मंत्र जिसको हम बोलते हैं उसका वास्तविक नाम जो है वो सावित्रोपदेश है। वो सावित्री मंत्र का ही उपदेश शास्त्रों में इस नाम से भी वर्णित हुआ है। हम जिनको पंचमुखी दशभुजा गायत्री के रूप में कमलासनस्था, हंसासनस्था, गरुड़ासनस्था, वृषभासनस्था मानते हैं, ये जो देवी का स्वरूप हमको गायत्री जी का बताया जाता है चित्रों में और पुराणों में सब में, ये इस मंत्र की अभिमानिनी देवता है। ये जो गायत्री हमको एक देवी के रूप में दर्शन देती हैं, ये अभिमानिनी देवता है, अर्थात इनको ऐसा अभिमान है इस देवता को कि ये जो मंत्र है ये मेरा है। इस कारण से जो लोग उस देवी रूप में भी इनका चिंतन करते हैं उनको भी ये फलात्मिका होती ही है, लेकिन अपने यहाँ तो परब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण गायत्री जो है वो ब्रह्म का और जीव का वर्ण हो सके। तो जैसे अपने पुष्टि मार्ग में आत्मनिवेदन रूपी ब्रह्म संबंध है, उस ब्रह्म संबंध की तरह ही कर्म मार्ग में, मर्यादा मार्ग में, समस्त वैदिक संप्रदायों में ये जो गायत्री मंत्र है ये वर्ण का मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये चतुर्विंशक्षरा जो गायत्री है, ये गायत्री जीव का वर्ण करती है, अर्थात ब्रह्म जीव का वर्ण इस मंत्र के उपदेश से करता है। इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा था यज्ञोपवीत एक संस्कार है जिसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्म संबंध एक संस्कार है जिसमें पंचाक्षर मंत्र की सगद्य गद्य सहित पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा जो है वो पंचाक्षर की है और संस्कार जो है वो ब्रह्म संबंध अपने आप में ही पूरा संस्कार है। तो यहाँ क्योंकि संस्कारों के विषय में विशेष कहा गया है, तो ये भी कहा गया 18वें श्लोक में कि गर्भाधानादि संस्कारे द्विजैर मौंजंत संभवई देह संशोधनीयो ही हरि भावो न चान्यता। तो आप देखोगे कि ब्रह्म संबंध के द्वारा भी अपने देह का संशोधन हो ही रहा है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवयो हो, तो देह जीवयो हो, देह का भी हो रहा है संबंध और जीव का भी हो रहा है। अर्थात अंतःकरण चतुष्टय युत ये पूरी एकादश इंद्रियों को धारण करने वाला जो ये देह है, ये देह का भी निवेदन हो रहा है ब्रह्म में और अपनी आत्मा का भी हो रहा है। आत्मा जैसे मैंने अपन ने चर्चा की थी कि आत्मा दो वस्तुओं से बनती है, अंतर्यामी और जीवात्मा।
अंतर्यामी परमात्मा और जीवात्मा, इनसे कंसिस्ट होके आत्मा दो रूपों में द्विदलात्मक बटी हुई है। इसमें जब तक कोई प्रत्यगात्मा ना हो, अर्थात अपने आत्मबोध द्वारा अपने आत्मानंद का अनुभव नहीं करे, तब तक आत्मानंद समुद्रस्तम कृष्णमेव विचिंतयेत को वो नहीं देख पाता। अर्थात कि हमको जो कृष्ण हमारे आत्मानंद समुद्र में ऑलरेडी विराजमान है, अपने आप में ही विराजमान है, उनका दर्शन करना जरूरी है। ये जितना भी अपने बाह्य सेवा क्रम और सत्संग, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि ये सब है, ये सब चीजें मतलब आंतरस्तु महाफलम, अंतरात्मा में विराजते प्रभु के दर्शन के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि जब तक बहिश्चेत प्रकटस्वात्मा वन्यवत प्रविशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा, श्रीमद आचार्य चरण ने आज्ञा की है कि जब तक बाहर से अग्नि का स्पर्श न हो, ईंधन में रही हुई अंदर की अग्नि प्रकट नहीं होती। तो काष्ठ अपने आप में ही पूरा ईंधन रूप है, काष्ठ में अग्नि पहले से ही विद्यमान है, लेकिन जब तक उस काष्ठ को, उस लकड़े को बाहर से अग्नि का स्पर्श नहीं होगा, तब तक उसके अंदर रही हुई जो अग्नि है वो बाहर प्रकट नहीं होती। उसी प्रकार जीवात्मा जब तक बाहर से भगवत भक्ति के सांगोपांग क्रम को अपने जीवन में संस्थापित करके भगवान में अपना जीवन और अपना देह नहीं बनाता, तब तक उसके मानस में विराजमान, उसके अंतरात्मा में विराजमान प्रभु आप स्वयं अपना अनुभव नहीं कराते। इसलिए अंतर्यामी का बोध जीव को नहीं होता। जीवात्मा को लगता है ये जो आत्मा है यही मैं हूं, और आत्मा जो तुम हो उसमें एक अंतर्यामी भी तुम्हारे साथ है। ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। वो अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा अपने अंदर पहले से ही बैठा हुआ है, उसी के बाह्य रूपों का अपन इस समष्टि व्यष्टि के क्रम में अपन चिंतन करते हैं और इस रूप में प्रभु का अनुभवन करते हैं। ये सब चीजों के लिए जितनी आंतरिक मानस शुद्धि आवश्यक है, उतनी ही अपने को दैहिक शुद्धि भी आवश्यक है। और दैहिक शुद्धि जो है वो केवल नित्य स्नान आदि करने से नहीं होती, उसके लिए संस्कार भी उस देह के जरूरी हैं। इसलिए कहा गर्भाधान आदि संस्कार ही, और मौंजी बंध मतलब यज्ञोपवीत तक तो वो संस्कार बराबर जाने ही चाहिए। और फिर क्रमशः जैसे जैसे जिसके पाणी ग्रहण आदि, बाद में विवाह आदि भी संस्कार हों, वो होने चाहिए। हमने चर्चा की थी कि स्त्रियों के लिए भी एक संस्कार पाणी ग्रहण बड़ा महत्व का है। जीवन के मध्य सोपान में आता हुआ भी वो संस्कार अपने आप में सारे संस्कारों को स्त्री की देह में संस्थापित करता ही है, और इसीलिए उसको पृथक से कोई संस्कार शास्त्र में नहीं बताए गए हैं। अब हमारा 20वां श्लोक हम इस साधन दीपिका में प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो स्वान्निक धर्माणाम आचारोपि प्रसज्जते, ताकि अपने अपने नित्य कर्मन को आचरण करना चाहिए। तो अपने कौन से नित्य कर्म है? अब देखो, जब वैष्णव पूछते हैं कि नित्य नैमित्य काम्य और प्रायश्चित आदि कर्म क्या है, तो अब देखो एक एक चीज का उत्तर स्वयं श्री गोपीनाथ जी दे रहे हैं कि मनुष्य का नित्य कर्म क्या है। अब क्योंकि यहाँ पूरा उपदेश पहले द्विजकुल के लिए चल रहा है, इसलिए जिसको जो प्राप्त हो अपने आप इसमें से ग्रहण कर लेना। उपदेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि इसी प्रकार से चलेगा। तो यहां कह रहे हैं स्नानम संध्या जपो होमा स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेवक देवार्चा इति षट्कर्म कृत भवेत। ये बहुत समझने लायक वस्तु है। और इसमें सो ये 6 नित्य कर्म या प्रकार से जानने, शास्त्र विधि सो स्नान, संध्या और जप, होम, पढ़े भय वेद को आवर्तन, पितृतर्पण, वैश्वदेव के देव को पूजन, इन प्रकार से 6 कर्मन को द्विज नित्य करे। अर्थात ये जो नित्य कर्म बताए गए, ये नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म वो होते हैं कि जिनको करने पर तो केवल पुण्योपार्जन होता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन नहीं करने पर, देखो मैं स्वर्ग इसलिए कह रहा हूं, वेद तुमको स्वर्ग तक ही ले जाता है। जो जितना भी वेद है, वो वेद कहां तक ले जाएगा तुमको? वेद स्वर्ग पर्यंत ही ले जाएगा। स्वर्ग से आगे वैदिक कोई भी कर्म की गति नहीं है। बहुत करो तो निष्काम कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो के यदि कर्मानुष्ठान को भगवद अर्थ ही किया, तो भी यूं समझो कि करते करते उस कर्म मार्ग का अवलंबन करने से आप ब्रह्म लोक पर्यंत पहुंच सकते हो। पर ब्रह्मा के लोक में स्थान से ऊपर कोई गति वैकुंठ गोलोक आदि इन सब साकेत धाम आदि इन सबों में उसकी नहीं है। यहाँ कुछ दिनों पूर्व हमारी एक चर्चा हुई थी, तब भी मैंने बताया था, अपन को ऐसा लगता है कि यहाँ से आदमी को
मोक्ष प्राप्त हुआ तो वो सीधे वैकुंठ चला जाता है, या साकेत धाम, साकेत धाम मतलब श्री रामचंद्र जी के धाम, तो वो साकेत धाम जाता है, या वैकुंठ वास हो जाता है, या गोलोक वास होता है। इतना सरल नहीं है। अपने को यहाँ जब हमारे को मोक्ष प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त होते हैं, तो आपने एक धाम का नाम सुना होगा, श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप नाम का आपने स्थान सुना था। श्वेत द्वीप के वैकुंठ, श्वेत द्वीप भी एक प्रकार का वैकुंठ ही है, वहां के नारायण भी अलग हैं, वहां के नारायण भी अष्टभुजी होते हैं। और आपको इस विषय में विशेष जानकारी यदि चाहिए तो श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में एक पूरा अध्याय आता है कि एक ब्राह्मण के पुत्र बार बार मरते हैं, उनको अर्जुन बचा नहीं सकता, अर्जुन को वो ब्राह्मण पुत्रों को बचाने का वो वचन दे देता, और फिर भी उसका 10वां पुत्र भी अर्जुन के सानिध्य में ही मर जाता है। और अर्जुन जो है वो जब अपने वचन को पूरा नहीं कर पाने पर, वचन भंग के दोष से जब वो आत्मघात करने जा रहा होता है, तब भगवान आके उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों तुम आत्मग्लानि से ग्रस्त ये आत्मघात जैसा हीन कर्म करने को प्रवृत्त हो रहे हो। तो वो बताता है कि भाई मैंने इस ब्राह्मण को वचन दिए थे कि तेरे जो भी पुत्र हो रहे हैं वो होते ही मर जा रहे हैं, अब की बार जो पुत्र होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा, और मैं उसमें असफल रहा हूं, तो इसलिए मैं आत्मघात कर रहा हूं। तो उस समय भगवान कहते तेरे को पुत्र चाहिए ना, चल मैं तेरे को पुत्र दिवाता हूँ। फिर भगवान अपने रथ में उसको अर्जुन को बिठा के, और बाद में आप एक अलग ही यूं कहो कि स्पेस की यात्रा, यूनिवर्सल स्पेस टूर पे आप उसको ले जाते हैं, और वो उस स्पेस से, जिसको आज की तारीख में हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ब्लैक होल्स, तो जो जो यूनिवर्सल बैकग्राउंड में हम अपने इस अनंत वितान रूपी आकाश में जो हम ब्लैक होल्स संज्ञक एक छिद्रों जैसों को देखते हैं, उन छिद्रों में से भी परे, मतलब लोकालोक, लोकालोक नाम के स्थान से भी परे भगवान उस छिद्र में से, मतलब जिसको हमारी भाषा में कहते हैं शेष, जो इस पूरे ब्रह्मांड का शेष स्थान है, वो शेष स्थान से परे उसको भगवान लेके जाते हैं, जहां पे तो सूर्य चंद्र तारागण नक्षत्र किसी का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। वो लोग ऐसे स्थान पे आ जाते हैं जहां के आगे भगवान के रथ को भी मार्ग नहीं मिलता कि आगे कैसे जाना, उनके अश्व नहीं देख पाते, भगवान के दिव्य अश्व भी। तब भगवान सुदर्शन जी को, चक्रराज को आज्ञा करते हैं कि आप स्वयं प्रकाश होके आगे आगे चलो और हमारे इन रथ के अश्वों को मार्ग दिखाओ। वो लोग सब जो हैं, वो जब चक्रराज सामने पधारते हैं, सुदर्शन जी के प्रकाश में कृष्ण और अर्जुन उस रथ में श्वेत द्वीप में प्रवेश करते हैं, और श्वेत द्वीपपति नारायण को आप वहां जाके मिलते हैं। श्वेत द्वीपपति नारायण भी भगवान का अभ्युत्थान करके स्वागत करते हैं। परस्पर वो दोनों ही नारायण रूप, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण और सामने श्वेत द्वीपपति नारायण एक दूसरे का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। कृष्ण का महात्म्य श्वेत द्वीपपति भगवान नारायण के द्वारा वर्णित अर्जुन जान के बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सखा हैं, मेरे जो ये बुआ के पुत्र भाई हैं, ये तो ऐसे हैं कि देखो नारायण भी इनके सामने नतमस्तक होते हैं, और वो परस्पर एक दूसरे का स्तुति स्तवन और सब करके, और फिर वो भगवान विनती करते हैं श्वेत द्वीपपति नारायण से कि आपके स्वरूप का, आपके धाम का, आपके श्लोक का दर्शन कराने के लिए ही अर्जुन को मैंने ये लीला की है, तो आप कृपा करके ब्राह्मण के वो पुत्र प्रदान करो। तो जिस प्रकार से भगवान सांदीपनी ऋषि के मृत पुत्र की जीवात्मा को यमलोक जाकर भी आप संयमनीपुरी से भगवान श्री कृष्ण वापस ले आते हैं, उसी प्रकार इस अध्याय में भगवान श्वेतद्वीपपति नारायण के पास से जाके और उन ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर आके ब्राह्मण को अर्जुन के द्वारा सौंप पाते हैं। तो वो जो श्वेतद्वीप और श्वेतद्वीप का नारायण धाम है, वो मुमुक्षुओं के लिए और मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए प्रथम स्थान है कि जहां जाकर मुक्त हुआ जीव कुछ समय तक भगवद धाम में रहकर तपश्चर्या करता है, और जब वो श्वेतद्वीपति भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेता है अपने जप तप आदि से, तब प्रभु प्रसन्न होके उसको अपना साकेत धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जो बोलो मोक्षार्थ उसको प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति को यहाँ मृत्युलोक से मरा और सीधा गोलोक पहुंच गया कि वैकुंठ लोक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है।
ये मैं पुष्टि मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। पुष्टि मार्ग में तो निश्चित ही लीला संबंध और दैवी जीवत्व अपने को भगवत धाम प्राप्त होता है, पर जो सामान्य लोग मर्यादा मार्ग मतलब वेद मार्ग से और कर्म मार्ग से चल के जो भगवान के धाम की ओर जाते हैं, वो पहले श्वेत द्वीप में कुछ समय विश्राम करते हैं। उस विश्राम काल में वो भगवान का ध्यान पूर्वक जप तप आदि करते हैं, अपने उस मुक्त कारण शरीर को भी वैकुंठ में प्रवेश करने लायक बनाते हैं। तब जाके उनको अर्चिरादि मार्ग से श्वेतद्वीपति भगवान और श्वेतद्वीपति भगवान के बाद उनके ही पार्षदों द्वारा वैकुंठ की ओर जाना प्राप्त होता है। ये जो है ये टोटल मुक्ति की एक वैष्णव मार्गीय व्यवस्था है कि जो विष्णु उपासक हैं, जो कृष्णोपासक हैं, जो राम के उपासक हैं, उनको जिस प्रकार से मुक्ति का दान प्रभु करते हैं वो ये है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो त्रैवर्ग विषया वेदा, मतलब वो भगवान आज्ञा करते हैं ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि जब भी तुम अगर वेद मार्ग से चलोगे तो सात्विक राजस तामस आदि का बंधन तो तुमको प्राप्त होगा ही, इसलिए तुम निस्त्रैगुण्यो भवार, जैसे तू निर्गुणत्व की प्राप्ति की ओर लग कि कैसे भी इस सत्व रजतम के बंधन को छोड़। तो जो वेद मार्ग है, जो कर्म मार्ग है, वो स्वर्ग पर्यंत ही है। स्वर्ग कामो यजेत विष्णु, जो स्वर्ग की कामना है उसको भी विष्णु का यजन बताया है। तो कर्म मार्ग जो गति देता है, जो वैदिक मार्ग जो गति देता है, वो स्वर्ग पर्यंत ही देता है। आपने देखा होगा प्राय सारे ही राजर्षि राजा जो जिनको राज्यांते नरकम ध्रुवम था, वो नरक नहीं जाके भी स्वर्ग गए, ऐसे राजर्षि भी हुए। तो क्योंकि उनके भाग्य में यूं तो उन्होंने भगवत आराधन किया, पर क्योंकि उनके सामने अपराध भी ऐसे थे कि हर व्यक्ति को कोई भगवत धाम मिला हो ऐसा नहीं है, किसी को स्वर्ग मिला है, किसी को ब्रह्मलोक में स्थान मिला है। तो ये सब एक व्यवस्थाएं हैं जो और्ध्वदेहिक व्यवस्था शास्त्र ने बताई है। ये सब चीजों का प्रलोभन नहीं रह जाने के कारण ही पाप पुण्य, धर्म अधर्म और ये लौकिक अलौकिक पारलौकिक ये सब व्यवस्थाओं को जीव नहीं समझता और नास्तिकता की ओर चला जाता है। आज ये सब जो शास्त्र में बातें बताई गई हैं, ये वास्तव में तो लोगों के धर्म में प्रवृत्ति के लिए बताई गई हैं। बाकी आप मरे स्वर्ग नदी से, अब मैं ये सब वर्णन कर रहा हूं तो क्या मैं स्वर्ग जाके आया हूं? क्या मैंने कब देखा स्वर्ग? मेरे कोई स्वर्ग वर्ग नहीं मालूम, लेकिन ये धर्म में प्रवृत्ति के लिए है। आज कम से कम व्यक्ति की इच्छा तो हो कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूं, मैं उत्तम लोगों की यात्रा करूं, मैं क्यों अधम लोकों में जाऊं, मैं क्यों नरक आदि में पात मेरा हो और मैं पतित हो जाऊं। तो हर व्यक्ति अपने उद्धार की कामना तो रखता ही, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एक वस्तु समझो कि जो कर्म करने से तुम स्वर्ग या ब्रह्मलोक पर्यंत जा सको, उसको नित्य कर्म कहते हैं। और जिसको नहीं करने पर प्रत्यावाय दोष लगता हो, प्रत्यावाय नाम का एक ऐसा दोष है कि जो करने पे कोई विशेष फल नहीं है, परंतु न करने पर पाप जरूर लगता है, अपराध जरूर लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यावाय लगना। तो प्रत्यावाय दोष जिन कर्मों को न करने से लगता हो, उसको नित्य कर्म बताया गया है। नैमित्तिक कर्म जो है वो विवाह वास्तु आदि जो हैं वो सब नैमित्तिक कर्म है, किसी निमित्त से वो कर्म किए गए हैं, बराबर ना। नया घर बनाएगा तो कोई भी वास्तु शांति करेगा, ग्रह शांति करेगा। कोई अगर जीवन में कुंवारा है तो समय आने पर विवाह आदि करेगा, विवाह में वो षोडश मात्र का स्थापन और नवग्रह स्थापन, ग्रह शांति, गणेश पूजन, कुल देवता स्थापन, ये सब जो करेगा तो वो सब जो पूजन है वो कैसा है? वो नैमित्तिक है। अपन वर्ष भर में आने वाले जो भी देव पूजा के क्रम का अवलंबन करते हैं वो भी नैमित्तिक है। तीसरी वस्तु है काम्य कर्म, कोई कामना से किए जाने वाला कर्म। जैसे प्राचीन काल में यज्ञ होते थे, प्रजा कामेष्टि यज्ञ होता था, वसु कामेष्टि यज्ञ होता था, और भी अन्य बहुत सारी कामनाओं से ये राजसूय अश्वमेध आदि जो यज्ञ होते थे वो सब भी काम्य कर्म थे। तो काम्य कर्म जो है वो पुष्टि मार्ग में वर्जित है। प्रार्थितेवा ततकिम सात स्वाम्याभिप्राय संशयात आदि जो वाक्य भी श्री महाप्रभु जी के हैं, वो कोई इस अर्थ में नहीं कि हम प्रभु से कुछ विज्ञप्ति ही ना करें। जो प्रार्थना करना है वो प्रार्थना इस प्रकार की ना करें, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये प्राप्त हो जाए, हमको वो प्राप्त हो जाए। नहीं, जो होगा प्रारब्धानुसार होगा, भगवत कृपा जन्य होगा,
और श्री गोवर्धन धर की कृपा प्रसाद जो सिद्ध होगा तो उससे अपने आप ही भगवान लौकिक, वैदिक, अलौकिक, पारलौकिक इन सभी वस्तुओं में प्रभु अपना योगक्षेम करेंगे ही। ये तो अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इत्यादि के द्वारा भगवान सुस्पष्ट कर ही चुके हैं। आगे भी तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजम तम नाशयम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता इत्यादि वाक्यों में भगवान अपनी अनुकंपा को, अपनी कृपा को, अपनी पुष्टि धर्म को भगवान प्रकट कर ही चुके हैं। तो पूरी वैष्णव सृष्टि को, पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि को उनके तत्त प्रारब्ध कर्मानुसारी आदि व्याधि उपाधि से भगवान निवृत्त करके और अपनी भक्ति का दान करेंगे ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और जिसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी वो अपने आप में भक्त्या विमुच्चेन्नरः, वो भक्ति मार्ग से मुक्त होगा ही। तो मुक्त्यर्थ हमारे यहाँ कोई प्रयास नहीं किया जाता, लेकिन कर्म सब ऐसे ही किए जाते हैं जो हमको मोक्ष की ओर ले जाएं। कर्म कभी उससे हीन नहीं किए जाते कि हम ठीक है भाई मुक्त नहीं हो पाएंगे तो स्वर्ग तो चले ही जाएंगे ना, चलो इतना तो कर लो, ऐसा अपने यहाँ विचार नहीं किया जाता। मुमुक्षु होकर मोक्ष की ही इच्छा, चतुर्थ पुरुषार्थ को साधने की ही इच्छा जीव को धर्म मार्ग में, सनातन धर्म वैदिक कर्म मार्ग से लेके और इस राजमार्ग रूपी भक्ति मार्ग में मनुष्य को अच्छी उच्च भावना ही रखनी चाहिए। तो ये नित्य नैमित्तिक काम्य और प्रायश्चित, और सबसे बड़ी चीज है प्रायश्चित करना। देखो वेद में जितना भी विधि निषेध दिया है ना कि ये करो और ये मत करो, वो तो वास्तव में मर्यादा है। लेकिन जितने भी कर्म के करने पर लगते दोषों के निवारण के लिए शास्त्र में जो प्रायश्चित बताए ना वही पुष्टि है, वो कृपा है कि भगवान अपराधी को, पापी को, अग संचय जिसने किए हैं ऐसे को भी एक मौका देता है कि चल ठीक है, अगर पश्चाताप है तो प्रायश्चित कर ले। तो जो पश्चाताप पूर्वक किया गया, जो प्रायश्चित कर्म शास्त्र में विधान किया गया है, वास्तव में तो वही वेद में प्रकट होती पुष्टि का स्वरूप है, भगवान की कृपा का स्वरूप है कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यो पाप कृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति। या भगवान उसको ज्ञान प्रदान कर रहा है, चल ठीक है भाई, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्चत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति इत्यादि जो वाक्य गीता जी में प्रकट होते हैं वो इसी अनुसंधान में प्रकट होते हैं कि नित्य कर्म है, करोगे तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक मिलेगा, नहीं करोगे तो प्रत्यावाय दोष लगेगा। नैमित्तिक कर्म है, कर्म सांगोपांग करोगे तो फल मिलेगा, कर्म में कोई न्यूनता आदि दोष रह जाएगा तो उसका आधा ही फल प्राप्त होगा, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। काम्य कर्म में तो तुम्हारी कामना कैसी है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम इत्यादि भी श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में अपने को वाक्य देखने को मिलते हैं कि चाहे व्यक्ति अकाम हो या उसकी सर्व कामनाएं उसमें प्रकट होती रहती हूँ, सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, और कोई उदार बुद्धि वाला जानकार आदमी है और उसको मोक्ष की इच्छा है तो भी इन तीनों के लिए कोई कामना नहीं है तो भी, सारी कामनाएं हैं तो भी, और मोक्ष की ही कामना है केवल तो भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष का यजन करना चाहिए, अर्थात कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। यहाँ पे भी प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेवक देवार्चा इति षटकर्म कृत भवेत्। ये षटकर्म जो बताए हैं, 6 कर्म, ये 6 कर्म वास्तव में नित्य कर्म है। ये नहीं करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। कौन सा नित्य कर्म है? तो यूं कहा, पहला वस्तु है स्नानम। अब देखो क्या होता है, अपन को लगता है नहा लेना क्या कोई धर्म है क्या, नहा लेने से क्या होता है? अरे नहा लेना धर्म क्यों नहीं होता? सबसे पहले जो शुद्धि बताई गई है वो मुख शोधन है, शौच के द्वारा, छीवे जाने के द्वारा आंतरिक देह की शुद्धि है, और बाह्य देह की शुद्धि तो स्नान से है ही। लेकिन असामर्थ्या शरीरस्य काल शक्त्यादपेक्षया मंत्र स्नानादिता सप्ताह केचिदिच्छन्ति सूरयः। ये बुद्धिमानों ने, विद्वानों ने ऐसा बताया है कि यदि कोई कारण से तुम समर्थ नहीं हो, शरीर दुर्बल है, आदि व्याधि ग्रस्त है, और काल शक्त्याद अपेक्षा, और तुम्हारे पास कम समय है और शक्ति भी नहीं है अभी के इतनी तुम अभी बराबर स्नान आदि सब करो, तो मंत्र स्नान आदि सप्ताह केचिद इच्छन्ति सूर्य। तो कुछ लोगों ने मंत्र स्नान आदि 7 प्रकार के स्नान बताए हैं कि जिनको करने से मनुष्य के अंदर शुद्धि का संपादन होता है। तो वो कौन से 7 प्रकार के स्नान हैं?
तो कहा मांत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानम प्रकीर्तितम। अच्छा, ये बताएं कि 7 प्रकार के स्नान है। पहला मांत्र, दूसरा भौम, तीसरा आग्नेय, चौथा वायव्य, पांचवा दिव्य स्नान, छठवां वारुण स्नान, और 7वां जो है वो मानसम चैव मानस स्नान। ये 7 प्रकार से व्यक्ति स्नान कर सकता है। अब हमारे यहाँ संध्या में भी एक मार्जन का श्लोक आता है, आपो हिष्टा मयो भूस्तान ऊर्जे दधातना। ये आपो हिष्टा जो मंत्र है, इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि आपो हिष्टेति वही मंत्रम, मंत्र स्नान करना हो तो आपो हिष्टा मयो भूस्तान ऊर्जे आदि मंत्रों से मार्जन करके भी जो होता है वो स्नान होता है। जैसे आपने कोई भी वैदिक कर्म किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले आपको कहते हैं श्रौत्राचम्य, अपने कान पे जल छांटो या आचमन ऐसे पान करके करो। ये भी एक प्रकार की आंतरबाह्य शुद्धि के लिए ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो जैसे हम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, हस्तम प्रक्षाल्य इति ऐसा करके आचमन करते हैं, तो आचमन करना भी एक प्रकार की शुद्धि का संपादन है। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि गायत्री से अभिमंत्रित करके जल को और गायत्री से प्रोक्षण करते हैं। जैसे शंखोदक आदि में भी अपन देखते हैं कि शंख में जो जल होता है उससे जब मार्जन होता है तो वो भी एक प्रकार का स्नान होता है। और जो लोग देव पूजन करते हैं उनको मालूम होगा कि शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्यादिकम हरे। ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पाप भी अगर मनुष्य से कभी हुए हों और जाने अनजाने कोई और प्रकार के छोटे बड़े अपराध हुए हों, तो शंख में जल भर के यदि श्री ठाकुर जी पे वार के, देवता पे मार के, और यदि उसके जल से अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाए तो देह को वो जैसे ही जल लगता है तो बड़े बड़े अघ और बड़े बड़े पाप उससे निवृत्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये क्रम को श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में द्वितीय निधि श्री विठलनाथ जी के घर में ये रखा है। श्री गोविंद राय जी के घर में, श्री विठलनाथ जी के मंदिर में नाथद्वारा आप जाएंगे तो नाथद्वारा में आप राजभोग आरती कभी भी अटेंड करिए। राजभोग आरती के आप जब दर्शन करोगे तो श्री विठलनाथ जी की राजभोग आरती होने के बाद कोई भी जहाँ बालक या बड़े मुखिया जी जो वहां उपस्थित हो, वो पहले शंख के अंदर पूरा जल भरेंगे और उसके बाद वो श्री विठलनाथ जी पे वारेंगे, और उसके बाद वो जितने भी वहां अन्य सेवक, टहलुआ, प्रचारक, कीर्तनिया, झापटिया, वैष्णव आदि सब होंगे, उन सब के ऊपर वो प्रसादी जल प्रोक्षण होगा। तो शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि, ठाकुर जी पे वो वार के अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्यादिकम हरे, तो बड़े बड़े वो। दूसरा, अपन लोग नित्य स्नान करते हैं, तो नित्य स्नान में 3 मंत्र विशेष करके लोग बोलते हैं। एक तो ये बोलते हैं जो वो सब नदियों का ध्यान करते हैं तो उस समय पे भी मंत्र से वो मार्जन करते हुए भी बोलते हैं, और कभी कभी पूरा नहाते समय पे भी वो ये चीज बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, कि मेरे इस जल में आपकी सन्निधि मुझे प्राप्त हो। गंगा यमुना सरस्वती, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, इतनी नदियों को प्रार्थना की जाती है। हमारे यहाँ हम स्नान करते हैं तो बोलते हैं पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। फिर बाद में पुष्टि मार्गीय वैष्णव जब स्नान करता है तो बोलता है श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवा ये स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। तो ये सब मंत्र बोल के अपन स्नान करते हैं, तो ये भी मंत्र स्नान है। सामान्य स्नान के समय पे भी जिन मंत्रों का उच्चारण करके अपन विशिष्ट एक शुद्धि का संपादन करते हैं, तो पुष्टि मार्गीय लोगों के लिए भी स्नान का मंत्र स्वतंत्र है। मर्यादा मार्ग में तो पुष्कराद्यानि तीर्थानि, पुष्कर आदि तीर्थों को भी बुलाया जाता है और गंगा आदि सरिताओं को भी बुलाया जाता है। और ये जैसे हमने कहा गंगे च यमुने चैव सामान्य। तीसरी चौथी बात क्या है कि जैसे लोग सामान्य कैसी भी अवस्था में हों, तो कोई भी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भी विष्णु चिंतन करके और भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करके यदि अपने ऊपर मार्जन करता है तो उस मंत्र सान से भी वो शुद्ध होता है। तो ये सब जो चीजें बताई गई हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा,
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, तो बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि के लिए पुंडरीकाक्ष भगवान कमल नयन वाले ठाकुर जी का चिंतन करके और फिर जो अपवित्र पवित्र व आदि मंत्र से मार्जन करते हैं उससे भी हम शुद्ध होते हैं। तो आचमन करने से शुद्ध होते हैं। श्रौत्राचमन, देखो क्या होता है, ये जो कान का भाग होता है अपना, बराबर, जो ये कान का जो बाहर निकला हुआ अपने श्रवण इंद्रिय का जो ये बाह्य भाग है, इसको शास्त्रकारों ने तीर्थ बताया है। तो जैसे लोग अपनी श्वास निश्वास को जूठन मानते हैं, तो जैसे प्राणायाम ब्राह्मण करते हैं, तो प्राणायाम के समय दोनों अपनी अंगुष्ठ से और उंगली से अपनी नासिका पकड़ के प्राणायाम करते हैं। तो यहाँ श्वास निश्वास का स्पर्श होने से फूके हुए के वक्त जैसे फूंक निकलती है अपने निश्वास में मुख से भी, तो वैसे जैसे जूठन माना जाता है, वैसे ये हाथ जूठन कहलाता है जब हम प्राणायाम करते हैं। तो वैदिक आपने आचार्यों को, पुरोहितों को और गौर बापा, जिनको गुजराती लोग कहते हैं गौर बापाओं को, आपने देखा होगा। आज के गौर बापा क्या करते हैं मुझे तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन प्राचीन काल में जो विद्वान लोग होते थे, जो शास्त्र को और आचार धर्मों को समझते थे, और आचारो परमो धर्म भी जो लोग मानते थे, वो लोग सब तो जैसा ही प्राणायाम करते थे ना, वैसे तुरंत अपने कान को हाथ लगाते थे। अब बड़ा आश्चर्य हमको बचपन में होता था कि ये नाक पकड़ के कान को काय को स्पर्श करते हैं, क्यों स्पर्श होता है? पर वो इसलिए होता है क्योंकि इसको तीर्थ माना गया है। श्रवण को, ये कान को तीर्थ माना गया। जैसे ही तुम इसको स्पर्श करोगे ना, तो वो हाथ का जो जूठा होना है वो निवृत्त हो जाएगा। जैसे गोविंदाय नमः कह के जल छोड़ते हैं, आचमन 3 बार करते हैं, त्रियाचम्य केशव नारायण माधव आदि, तो ये सब आचमन भी एक प्रकार से मंत्र स्नान का एक अंग है। तो आचमन है, मार्जन है, केवल हाथ और पैर धोना ये भी एक प्रकार से स्नान का एक अंग है। अपने यहाँ वार्ता में, वचनामृतों में होता है कि जो लोग पहले जंगल जाते थे, अर्थात जो प्रकृति की गोद में ही मलमूत्र आदि का विसर्जन करते थे, वो लोग कोई बार बार माथे से नहीं नहाते थे। अपने यहाँ ये एक पुष्टि मार्ग में कॉन्सेप्ट लोगों को बता दिया गया है कि जितनी बार छीवे जाओगे, जितनी बार तुम शौच करोगे, उतनी बार तुमको माथे से नहाना चाहिए। माथे से कब नहाना चाहिए? जब घर में शौच गए हो, जब शौच के कमरे में गए हो और वहां जाके अगर तुमने ये सब मलमूत्र विसर्जन किया है, तो कोई भी वैदिक कर्म या अलौकिक कर्म करने से पहले शीर्ष से लेके और चरण पर्यंत स्नान आवश्यक है। लेकिन अगर प्राचीन काल में लोग जैसे जंगल जाते थे, तो जंगल जाके कटी स्नान ही करते थे। जंगल में अपन प्रकृति की गोद में इतने प्राकृत होते हैं कि जहां कृत्रिम कुछ भी नहीं है, जहां आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, जहां सब चीज नेचुरल है, वहां उतनी शुद्धि अशुद्धि का विवेक शास्त्र ने नहीं रखा है जितना घर में रखा है। मतलब कैसा है कि पहले लोग लोटा परेड करते थे कि नहीं? पहले लोग जाके बाहर जाके लोटा लेके और सब कर्म बाहर करके आते थे। यहाँ तक कि स्नान आदि भी कूप पे या जलाशय पे करके फिर अपरस करके घर में प्रवेश करते थे। तो प्राचीन व्यवस्थाओं में बहुत एक अलग दुनिया थी। उस समय पे कटी स्नान कर लेना भी पूर्ण शुद्धि थी। फिर कंठ पर्यंत स्नान भी जो जो कुमारी कन्याएं हैं, बिना यज्ञोपवीत के बालक हैं, वृद्ध लोग हैं, व्याधिग्रस्त हैं, उनको हर बार माथा भिगोना नहीं बताया गया। कब नहीं बताया गया? जब उनके माथा में तेल ना हो। यदि तेल वाला माथा है तो पूरा स्नान करना है, लेकिन अगर बाल कोरे हैं तो कोरे बाल वाले को कंठ पर्यंत स्नान बताया गया, कटी पर्यंत ही स्नान बताया गया। तो जंगल जाओगे तो कटी पर्यंत स्नान है। और अगर कोई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि से तुम पीड़ित हो या कोई प्रकार की अशक्ति दुर्बलता है, तो कंठ पर्यंत स्नान, आचमन और मार्जन, बस इतने से भी पूर्ण शुद्धि संपादित होती है, सेवा के लायक शरीर हो जाता है। तो कहने का मतलब स्नान के भी बहुत प्रकार बताए गए। उनमें सबसे पहला हमने डिस्कस किया मंत्र स्नान, तो ये मंत्रम। दूसरी चीज है भौमम। भौमम का मतलब होता है मृदालंबस्तु पार्थिवम, मट्टी से नहाना, मट्टी से जैसे हाथ धोना। प्राचीन काल में अपने यहाँ जब भी लघु शंका या दीर्घ शंका इसको करके आते थे, अर्थात मल या मूत्र का त्याग करके आते थे, तो उसके बाद आपने भी सुना होगा, और प्राचीन तो सब वैष्णव जानते ही हैं, पहले छनी हुई मट्टी से हाथ धोते थे। एकदम एकदम मुलायम सी मुल्तानी मिट्टी जैसी मृत्तिका को छनवा लेते थे, और मृत्तिका से, ये तो श्रवण करने की बातें। अब तो मतलब लिक्विड सोप के युग में ये सब चीजों का चिंतन करना भी अपने को लगता है कि वी आर टॉकिंग समथिंग एलियन। ऐसा है कि और स्पेस, आउटर स्पेस की कोई घटना हो, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन एक चीज फिर भी शास्त्र की वस्तु है, इसलिए जरूर श्रवण करना चाहिए।
आज तो साबुन भी नहीं रहे, अब तो लिक्विड सोप का युग आ गया। तो कहने का तात्पर्य जब साबुन भी नहीं थे तब हम मृत्तिका से, तो एका लिंगा गुदे पंच तथा वाम करे दश उभयो सप्त दातव्य पादयोस्तु त्रिभिस्त्रिभि, ये प्रकार से शौच जाके और फिर बाद में मृत्तिका से हाथ धोते थे और अपने शरीर का संशोधन करते थे। तो शास्त्र बताता था कि एका लिंगा गुदे पंच, अपने लिंग को एक बार मृत्तिका से धोना और गुदा प्रदेश को 5 बार मृत्तिका लगा के धोना, और तथा वाम करे दशा, और एक हाथ से दूसरे हाथ पे मतलब अपने बाएं हाथ पे मृत्तिका डालते जाना और 10 बार केवल बायां हाथ धोना। उभयो सप्त दातव्य, फिर दोनों हाथ में मृत्तिका लेके 7 बार दोनों हाथों को धोना। और पादयोस्तु त्रिभिस्त्रिभि, और दोनों चरणों को, अपने दोनों पैरों को 3-3 बार मट्टी डाल के एक दूसरे के पैर से पैर रगड़ के अपने कलश से या करवा से जल डालते हुए पैर को धोना। मतलब इतनी सारी मट्टी का और इतना सारा उपयोग इतनी देर तक आदमी अपने अलग अलग अंग के भागों से करे, तब जाके तो वो स्नान के लायक शुद्ध होता था, शौच जाके। आप विचार करो कि अब इसको रैशनलाइज, इररैशनलाइज या सुप्रा रैशनल में नहीं डालना चाहिए, प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल में इसको नहीं डालना चाहिए। प्राचीन काल में ये सब बातें बहुत सहज थी, उतनी मट्टी भी वहां होती थी, उतनी बड़े बड़े पनाले होते थे कि ये सब मट्टी बह जाती थी। आज कोई ऐसा पागलपन करने जाएगा तो उसकी पूरी पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। अगर मान लो वो मिट्टी लेके बैठ भी गया तो आपकी पाइपलाइन तो आज पूरी आपको सोसाइटी आके गालियां देगी आपको कि ये क्या तुमने धर्म पाला कि पूरी पाइपलाइन को ही आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये सब चीजें क्या है, केवल एक वैचारिक दृष्टि से श्रवण करनी चाहिए कि हाँ प्राचीन काल में ये सब होता था। आज भी जहां जो लोग मट्टी से हाथ धोते हैं तो हमको तो बड़ा आनंद भी आता है, हंसी भी आती है। ठीक है, भगवत सेवा में हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कोई हास्य का विषय है। भगवत सेवा में अद्यावधि आप श्रीनाथ जी से लेके सारे निधि स्वरूपों में आप जाओ तो वहां आपको आज भी एक कटोरा में, आलिया में मृत्तिका प्राप्त होती है। मट्टी से हाथ धो के ही छल्ले और बाद में सुगंधी इत्र आदि हाथ में लेके ही प्रभु के चरण स्पर्श होते हैं। तो ये विधान पुष्टि मार्ग में अद्यावधि प्राप्त है, उपलब्ध है और इनटू प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि हमने मट्टी से हाथ धोना छोड़ दिया, पर हाँ पूरा जो क्रम करते थे कि सुबह दंत धावन से लेकर और जो आयुर्बलम यशो वर्चा प्रज्ञा मेधा वसुनिच इत्यादि अपन तन्नो देही वनस्पते, अपन वो दातुन से भी प्रार्थना करते थे कि मुझे ये सब चीज तू प्रदान करना। तो अब वो सब चीजें नहीं रही हैं। लोग अब टूथपेस्ट और टूथब्रश पे आ चुके हैं और प्रभु कृपा से रहे तो ही अच्छा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि ये पहले दातुन के समय में भी दातुन से प्रार्थना होती थी, मृत्तिका से प्रार्थना होती थी। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हन में पापम, मृत्तिका तुम मेरे सारे पाप हरो इत्यादि सब चीज। हम तो उठते थे तब उद्धृतासी वराहे न विष्णु और अतुल तेजसा उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशन। फिर बाद में वो पृथ्वी को नमस्कार करके उस पे पैर रखते थे। मलमूत्र का विसर्जन करके भी पृथ्वी से क्षमा की एक विज्ञप्ति होती थी। तो कर्म मार्ग और कर्म कांड की दृष्टि से आप विचार करो तो अस्पृश्य में आना अर्थात अपरस में आना भक्ति मार्गीय व्यवस्था से 1000 टाइम्स टफ रहा। इसलिए ही महाप्रभु जी ने सरल मार्ग निकाला। ये पता नहीं बाद वालों ने श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गोसाई जी के सरल मार्ग को इतना ज्यादा अतिरंजित करके इतने कंफ्यूजन्स में क्यों लोगों को डाल दिया। ये एक वास्तव में शोध का और बड़ा दुख का विषय है। बाकी महाप्रभु जी का मार्ग बड़ा सीधा सरल और सहज मार्ग रहा कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एज में, मतलब चाहे वो आयरन एज हो, स्टील एज हो या कंप्यूटर एज हो या नैनो टेक्नोलॉजी का एटॉमिक न्यूक्लियर एज हो, इसमें भी वो व्यक्ति भगवत आराधन कर सके, भगवत भक्ति कर सके और अपने जीवन को भगवत भजन द्वारा कृतार्थ कर सके। इन प्रयासों से युक्त जो श्री महाप्रभु जी का एक शाश्वत प्रयास रहा, उस पर हम सबों ने मिलकर पानी कैसे फेरा, ये तो एक बहुत शोध का विषय है। आज भी यदि हम इस प्रकार से जीवन जीने चले जाएं कि हम मृत्तिका ले लेके और घर में बैठे रहे और पूरे दिन हाथ ही धोते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि अपन मंगला से राजभोग पर्यंत की सेवा भी कितने घंटों में जाके कर पाएंगे। तो प्रभु कृपा से अपने हाथ सेवा में पवित्र हों वो ज्यादा जरूरी है। कितने पवित्र हाथों से हम सेवा करें ये इस काल में अभी इतना जरूरी नहीं रहा है। तो यहाँ कहा कि मांत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानम प्रकृतितम। तो कहा आपो हिष्टेति वही मांत्रम मृदालंबस्तु पार्थिवम। श्रवण करिए खाली। तो कहा कि मृत्तिका से देह को शुद्ध करना। अब प्राचीन काल में देखो गजब की बात, आपको लगेगा रोज आदमी मट्टी से नहाएगा
तो उसका शरीर और त्वचा तो घिस जाएगी उसकी। नहीं, ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में आपको ध्यान हो तो लोग स्नान के पहले तेल लगाते थे, स्नान के पहले, अभ्यंग के पहले। आज भी अपन ठाकुर जी में जब ठाकुर जी के अभ्यंग कराते हैं आंवला और चंदन से, तो उसके पहले अपन ठाकुर जी को फुलेल समर्प, फुलेल समर्प के ठाकुर जी को जब अपन पहले पूरा श्रीअंग आपका, आज की लौकिक प्रकृत भाषा में बोले तो ऑयली कर देते हैं, तब अपन उस ऑयली प्रभु के विग्रह पे, उस स्निग्ध भगवान के श्रीअंग पे अपन फिर बाद में अभ्यंग का उपटन अपन धराते हैं ठाकुर जी को, जो आंवला से सिद्ध किया हुआ होता है, और उसके बाद प्रधानतः चंदन से अपन छल्ले प्रभु को स्नान कराते हैं। तो आप देखोगे ठाकुर जी में वही व्यवस्था रखी गई है जो मनुष्य पहले खुद के स्नान के पहले करता था, तो तेल लगा के और फिर स्नान करता था और मृत्तिका से उस तेल को धो देता था। तो जब वो तेल के साथ मृत्तिका बाहर आती थी, तो अपने डीप पोर्स में रहे हुए सारे दिन भर के कलेक्टेड सूत, जिसको कहते हैं शरीर में गया हुआ कचरा, उसको भी लेकर आ जाती थी। तो प्राचीन काल में वो सब व्यवस्थाएं ठीक थी। अब कह रहे हैं आग्नेयम भस्मना स्नानम, और आपने बहुत से शैव शाक्तादि लोगों को देखा होगा कि वो भी स्नान करने से पहले और स्नान के बाद भस्म धारण करते हैं। तो भस्म से भी जो लोग नहाते हैं वो आग्नेय स्नान माना जाता है। अग्नि से नहा लेना मतलब जला लेना अपने आप को नहीं, भस्म से स्नान करने को आग्नेय स्नान कहा गया। और वायव्यम गोरजस्मृतम, और गाय के गौशाला में से प्राप्त होने वाली मृत्तिका से स्नान करना, अर्थात उसको धारण करना, उसको अलग अलग जगह पे लेपन करना। गोरज को, गोरज के साथ अपन इसमें ब्रजरज भी ऐड कर सकते हैं कि वायव्य स्नान जो है उसमें ब्रजरज का प्रयोग करना और श्रीकुंड की रज का प्रयोग करना, और गोरज अर्थात गवाम गोष्ठ से प्राप्त होने वाली गौ की चरण धूलि से भी नहाना, ये जो है वायव्य स्नान बताया गया। और इसके साथ कह रहे हैं यत्तु सातपवर्षेण स्नानम तद्दिव्यम उच्यते, और तप के द्वारा शरीर को पवित्र करना और वर्षा में स्नान करना, इनको दिव्य स्नान बताया गया है। बहुत लोग आग्रह पूर्वक, जिनको आपको ध्यान हो पीठ में अलैया हो जाती थी, तो बच्चों को कहते थे इनको पहली बारिश में नहवाओ तो इनकी अलैया निवृत्त होंगी। तो बहुत से प्राचीन काल में लोग दिव्य स्नान मघा, स्वाति आदि नक्षत्र में अपने घर की अट्टालिका पे, जिसको टेरेस कहते हैं आज की तारीख में, अट्टालिका पे जाकर भी लोग बारिश में नहाते थे, और बच्चों के साथ बड़े भी उस किलोल का आनंद लेते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि वो दिव्य स्नान माना जाता था कि स्नानम तद्दिव्य मुच्यते। और वारुणम पंचवाघ्यम, वारुणम वारुणांचावगाह्यम च मानसम विष्णु चिंतनम, ये 7 प्रकार के स्नान होता है। इसमें वारुण स्नान जो है वो किसी भी जलाशय पे जाके नहाना, अर्थात कुएं पे जाके नहाना, नदी पे जाके नहाना, हृद सरोवर तालाब पे जाके नहाना, समुद्र में भी जाके स्नान करने का भी फल है। यद्यपि समुद्र स्नान करके आके वापिस मीठे जल से एक धार करनी पड़ती है शरीर में, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब जो है ये वारुण स्नान है। तो आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, वारुण स्नान, और छल्ले मानसम विष्णु चिंतनम, यदि विष्णु का चिंतन हृदय से किया है तो वो भी एक प्रकार की दैहिक शुद्धि, आंतर और बाह्य शुद्धि संपादन करता है। तो विष्णु के चिंतन पूर्वक मानस स्नान की भी एक मर्यादा शास्त्र ने हमको बताई है। तो इसलिए स्नान का बड़ा महत्व यहाँ पे बताया। तो कह रहे हैं स्नानम ये सबसे पहला नित्य कर्म है। उसके बाद कह रहे हैं संध्या जपो, संध्या के साथ कहा जप। संध्या क्या है? त्रिकाल संध्या, प्रातः, मध्याह्न और सायं। हमने उस दिन संध्या के विषय में थोड़ी चर्चा की थी, इसलिए ज्यादा समय आज इसका नहीं लेंगे। तो सायं संध्या जपो। अब जप जो है ये जप अपने यहाँ 2 चीजों की प्रमुखता रखता है, अष्टाक्षर, पंचाक्षर। त्रैवर्णिकों को गायत्री। पुष्टि मार्ग में जो लोग समझते हैं कि अष्टाक्षर पंचाक्षर कर लिया और गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आपको प्रत्यावाय दोष लगा। और प्रत्यावाय दोष एक ऐसी चीज है कि ठाकुर जी नहीं चाहते हैं कि आपको लगे। भाई क्या प्रभु की सेवा करने से प्रत्यावाय दोष से हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते, क्योंकि ये भगवद अर्थ है। ये सब कर्म देखो आएगा इसमें, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये सब अपन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। हम तो संध्या करते हैं तो संध्या में भी तो यही बोलते हैं ममो उपात दुरितक्षय द्वारा, मेरे द्वारा उपात जो दुरित हैं उनको क्षय करने के लिए, मतलब मैं मेरे पापों को भस्म करने के लिए। श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम, मैं गोपीजन वल्लभ प्रभु की प्रीति के लिए प्रातः संध्या उपासिष्य, प्रातः संध्या वंदनम हम करिष्ये, मैं प्रातः संध्या करूंगा।
फिर वापस ममोपाद्युतक्षय द्वारा श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम मध्याह्न संध्योपासनम हम करिष्ये, ममोपाद्युतक्षय द्वारा श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम सायं संध्यो। तो जब गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ ये हो रहा है तो गोपीजन वल्लभ की सेवा की आड़ में इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? इसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यहाँ पे यज्ञोपवीतधारी वैष्णव हैं, उनको भी साग्रह अष्टाक्षर और पंचाक्षर के साथ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और आगे 4 व्याहृति ओम भूर्भुवः स्वः, ये साक्षात परमात्मा का चिंतन है, ये भगवान श्री कृष्ण का चिंतन है, ये भगवान श्री गोवर्धनधर का चिंतन है। इसीलिए वचनामृत के प्रारंभ में मैंने कहा कि गायत्री देवी जो हैं वो इस मंत्र की अभिमानिनी देवता हैं, वो इस मंत्र की मूल देवता नहीं है। इस मूल मंत्र के देवता तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण स्वात्मना नित्यम, श्री कृष्ण स्वात्मनः सर्वम उत्पाद विविधम जगत तदा सक्तांश बोधाय शब्द ब्रह्मा भवत् स्वयं ततः सर्गादिभिः क्रीडन नित्यानंद रसात्मक निज भाव प्रकाशाय गायत्री रूप उद्भवौ। भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरे ब्रह्मांड की सर्ग की रचना करने के लिए सबसे पहले शब्द ब्रह्मात्मक होके नाद ब्रह्म के रूप में, गायत्री के रूप में आप प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ही ये मंत्र गायत्री है। इसको करते समय भगवान श्री गोवर्धन धर का ही चिंतन करना चाहिए, अर्थात युगल स्वरूप से भगवान श्री राधा कृष्ण का राधा कृष्णाभ्याम नमः कहकर और फिर गायत्री का जवाब करें। क्योंकि गायत्री व्याख्या में प्रभु चरण श्री गुसाई जी आप बताते हैं कि गायत्री का जो स्वरूप है वो द्वादशांगो वही पुरुषा के सिद्धांत से 12 अक्षर 12 अंग ठाकुर जी के और 12 अक्षर 12 अंग श्री स्वामिनी जी के, ऐसे ठाकुर जी और स्वामिनी जी के द्वादशांग मिला के ये चतुर्विंश अक्षरा 24 अक्षर की तत्सवितुर्वरेण्यम से लेके धियो यो नः प्रचोदयात् तक 24 अक्षर की गायत्री, ये राधा कृष्ण की युगल उपासना का ही मूल मंत्र है। जो ओम भूर्भुवः स्वः के द्वारा ये ओमकार का जो नाद है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं में जीव को प्राप्त है, ये ओमकार का नाद, ये नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म भूर्भुवः स्वः अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त होता हुआ ब्रह्म का जीव का ऐक्य स्थापित करके इसको यज्ञ याग आदि के लिए उपवीत अर्थात लाइसेंस देता है। तो हमको गायत्री मंत्र का जाप ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और उन वैश्यों को जिनको यज्ञोपवीत हुई है उनको साग्रह सनातन धर्मावलंबी होने के कारण, वैदिक मार्ग का अवलंबन करते पुष्टि मार्गीय वैष्णव भगवत भक्त होने के कारण प्रत्यावाय दोष न लगे और हमारा नित्य कर्म हमसे सधे, इसके लिए यदि अपनी अपनी शाखा और वेद के अनुसार आपको संध्या करना न भी आता हो तो भी साग्रह अपने पाठ आदि कर्म में उनको जप के समय पर अष्टाक्षर और पंचाक्षर के बाद गायत्री का जप भी करना चाहिए। या यूं भी कर सकते हैं कि पहले गायत्री का जप कर लें, फिर अष्टाक्षर करें और छेले अपरस में पंचाक्षर मंत्र ही करें, क्योंकि तीनों के लिए ही मैं तो कहता हूं अपरस आवश्यक है। जो ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम, जो महाप्रभु जी की आज्ञा है वो कोई हाथ में माला लेके करने की आज्ञा नहीं है। जहां बैठे हो, जिस अवस्था में भी हो, जो कुछ कर रहे हो, वहां अष्टाक्षर का सातत्य जीव के द्वारा निभे। इसलिए श्री कृष्ण शरणम मम का पूरे दिन भर में जब याद आ जावे तब उच्चारण, ये श्री महाप्रभु जी की अपने को दिव्य आज्ञा है। लेकिन जब हमारे पाठ आदि के कर्मों में हम जप करने बैठे तब तो साग्रह 2 माला कम से कम अष्टाक्षर की भी स्वतंत्र अपनी शरणागति की नित्य स्थिति बनी रहे, इस भाव से करनी चाहिए। आत्मनिवेदन का अनुभव और आत्मनिवेदन संस्कार का फल हमको प्राप्त हो, इसलिए सगद्य पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण की माला करनी चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म का, आश्रम धर्म का और वर्ण धर्म का हमारा वैदिक कर्म भी भगवान के अर्थ निभे, श्री कृष्णार्पण मस्तु हो और हमको कोई प्रकार का प्रत्यावाय दोष न लगे। इसलिए हमको साग्रह संध्या कर सके तो संध्या करोगे तो अपने आप उसमें गायत्री जप आ ही जाएगा, लेकिन संध्या न भी करते हो तो भी तुमको ये गायत्री का जाप तो करना ही चाहिए। मैं खास यहाँ उपस्थित जेंट्स वैष्णवों से जिनको यज्ञोपवीत है उनको ये कहना चाहूंगा, कुछ ना करते हो तो भी अपने तुलसी जी के कुंडा के आगे खड़े होके, कि जहाँ तुलसी जी विराजते हो पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर सूर्य को अर्घ देते हुए 3 बार
और वो जल भले श्री तुलसी जी में भी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुलसी जी को स्वतंत्र ही पूजन करना। स्वतंत्र तुलसी जी का पूजन तो स्त्रियों के लिए है, पुरुष सूर्य को अर्घ देते हुए भी तुलसी जी में जल कर सकते हैं। तो गायत्री का उच्चारण करते हुए सूर्याभिमुख होकर और जल देना, उससे तुलसी जी का सिंचन करना और उसके बाद बैठकर और कम से कम एक माला गायत्री जी की करना, ये भी श्री महाप्रभु जी के ही मार्ग की, जो महाप्रभु जी के दो नाम का स्मरण करना चाहिए कि एक तो आप साक्षात वेद पारग हैं, तो वैद मार्ग का आपने अनुसरण सर्वदा ही किया है और आपने अपने को आज्ञा भी की है क्योंकि आप कर्म मार्ग प्रवर्तक भी हैं। तो श्री महाप्रभु जी के 108 नामों में इन दो नामों का विशेष चिंतन करना चाहिए। और जप यज्ञ भी एक प्रकार का यज्ञ है और महाप्रभु जी यागादौ भक्ति मार्ग का साधनत्वोपदेशक हैं, तो अपने यज्ञ याग आदि में ये जप यज्ञ भी एक बहुत आवश्यक यज्ञ है। तो यहाँ पे स्नानम संध्या जपो होमः। अब जो होम कर्म है, होम कर्म दो व्यक्तियों के लिए होता है, एक ब्रह्मचारी होते हैं तो वो ब्रह्मचारी होम करते हैं और दूसरे अग्निहोत्री ब्राह्मण यदि होते हैं तो वह अग्निहोत्र करते हैं, तो ये होमः। चौथी चीज बताई है स्वाध्याय। स्वाध्याय जो है वो वेद पारायण है, स्वाध्याय जो है वो श्रीमद् भागवत जी का पारायण है, स्वाध्याय जो है वो भगवत गीता का पारायण है, स्वाध्याय जो है वो षोडश ग्रंथ आदि का पारायण है, जिसका आवर्तन करने से हमको भगवत बोध बना रहे। स्वाध्याय उस चीज को कहते हैं कि जो पढ़ा हुआ है उसको वापस पढ़ना, जो अध्ययन किया हुआ है उसको बारंबार उसका आवर्तन करना, उसको स्वाध्याय कहा जाता है। तो स्वाध्याय करने का मतलब केवल सत्संग करना नहीं है, स्वाध्याय का मतलब शास्त्र का बारंबार भगवत शास्त्र माज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, बार बार भगवत शास्त्रों का विचार करना। तो षोडश ग्रंथ का पारायण, भगवत गीता का पारायण, श्रीमद् भागवत जी का पारायण, और जो ब्राह्मण है उनको वेद पारायण या अपनी अपनी शाखा को प्राप्त होने वाले जो उपनिषद है, महानारायण तैत्तिरीय आदि, इन उपनिषदों का पारायण करना, इनका पाठ करना, इसको भी स्वाध्याय कहा है। किसी भी प्रकार के अध्ययन को पुनः एक बार रिवाइज करना, रिविजन करना, इसको स्वाध्याय कहा गया है। अनभ्यासम विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम मूर्खस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। तो अनभ्यासम विषम शास्त्रम, यदि अभ्यास छूट जाए तो बहुत सी चीजें मनुष्य भूल जाता है। जैसे मैं भूल चुका हूं, मैं बहुत चीजें आज की तारीख में भूल चुका हूं क्योंकि मुझे लोगों को उतना सीरियसली पढ़ाना मिलता ही नहीं है जैसे पढ़ाना मैं चाहता हूं लोगों को। तो आज उस प्रकार के स्टूडेंट्स के अभाव में हम भी बहुत सारा पढ़ा हुआ शास्त्र भूल गए हैं। और एक ये हमसे प्रत्यावाय भी होता है कि हम उतना स्वाध्याय आज नहीं कर पाते जितना स्वाध्याय एक आचार्य के लिए अपेक्षित है। आज आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य वही होता है जो शास्त्रों का अध्ययन करे, दूसरों से कराए, उनके जीवन में भी वो आचार धर्म का स्थापन करे, खुद उतने आचार विचार से रहे, तब जाके वो आचार्य कहलाता है। आज हमारे आचार्यत्व में ये चीज की बड़ी कमी आ गई है कि हम जितना अपेक्षित अध्ययन हमारे शिष्य वर्ग को कराना चाहते हैं, हम किन्हीं कारणों से वो नहीं करा पा रहे हैं, उस प्रकार से हम लोगों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं जिस प्रकार से हमको कायदेसर पढ़ाना चाहिए। तो यदि हमारा समाज पठित हो जाए, यदि हमारा समाज थोड़ा शास्त्र में उसका चंचू प्रवेश भी हो जाए, तो मैं मानता हूं कि अपने आप ही धर्माचरण में उसको गति स्पष्ट हो जाएगी। आज जो हर व्यक्ति पूछने लगा है केम कराए शू काम करूं, केम करवू जो ये ना करूं, तो ये सब चीजों का पागलपन एक ही वस्तु से निवृत्त होता है, अच्छा पढ़ने से। जब स्वाध्याय मनुष्य करेगा तो उसको पता चलेगा केम कराए और केम न कराए, અને શું કામ કરવું જોઈએ અને કરવું જ જોઈએ, એ जो भावना आनी चाहिए हृदय में, वो तब आएगी जब आदमी पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम आचार्यों का ये ड्रॉबैक है इस समय कि हम अपेक्षित मात्रा में लोगों को ज्ञानोपदेश नहीं कर पा रहे हैं, भक्त्योपदेश नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रेमनोपदेश श्रवणात्, जैसा हमने कहा था, ये तो कृपा ही है श्री महाप्रभु जी की कि आप सबों के साथ बैठकर इतना भी शास्त्र चिंतन मुझे प्रतिदिन करना मिल जाता है। तो मैं इसमें अपने जीवन की कृतकृत्यता मानता हूं कि आचार्य वंश में होने के कारण, आचार्य कुल में समुद्भूत होने के कारण मुझे इतना सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आप लोगों से ये भगवत शास्त्र की कुछ बातें बांट पा रहा हूं। तो मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। पांचवी वस्तु है पितृतर्पणम, पितरों को तर्पण करना। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो महालय की तिथि में आने वाले जो जो अपने पूर्वजों की जो जो तिथि हो, उन तिथियों पे उनको तर्पण आदि करना,
पिंडदान आदि तीर्थों में जाके करना, श्राद्ध कर्म करना, ये सब पितृतर्पणम, ये भी एक प्रकार का नित्य कर्म है। बहुत से लोग प्राचीन काल में जिनको बहुत भगवत सेवा और ये सब का विस्तार नहीं होता था, वो लोग नित्य संध्या और संध्या वंदन और अग्निहोत्र आदि के साथ नित्य तर्पण भी करते थे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि नित्य कर्म में पितृ तर्पण है। स्वाध्याय में एक वस्तु मैं और कहना चाहूंगा, बहुत गजब की वस्तु है, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ नाम का एक कर्म आता है संध्या के साथ, जो एक प्रकार का स्वाध्याय है। उसमें चतुर्दश विद्या स्थानों का स्तवन होता है। कौन से 14 विद्या के स्थान हैं? तो वेद, वेदांग और उनसे संबंधित जो वैदिक शास्त्र हैं उनका वारंवार चिंतन और आवर्तन, वो भी स्वाध्याय कहलाता था। तो स्नानम, संध्या, जपो, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पणम, वैश्वदेव का देवार्च। बलि वैश्वदेव नाम का, वैश्वदेव जैसे जिसका एक छोटा सा अंग आपोषण अब रह गया है, अब तो ब्राह्मण वो भी नहीं करते बहुत से, लेकिन जो करते हैं वो लोग अपनी अपनी शाखा और वेद के अनुसार आपोषण करते हैं भोजन प्रारंभ करने से पहले। तो वो उसका पवित्रीकरण करते हैं, भोजन का शुद्धिकरण करते हैं, और बाद में पिंड के रूप में वो देवताओं को बलि देते हैं। तो वो बलि वैश्वदेव का एक अंग अब केवल आपोषण रह गया है, वो भी एक नित्य कर्म है। तो ये बलि देव वैश्वदेव का देवार्चा। अब देखो ये सब देवार्चा है, मतलब अच्छा स्नान करने से लेकर और संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और वैश्वदेव, ये सबों को यहाँ पे देवार्चा कहा। ये तुम्हारे देवता का अर्चन ही है। और इसको उसको आगे कैसे, आगे 21वें श्लोक में स्पष्ट करेंगे। यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम तथा सर्वार्हणम यस्मात् परिचर्या विधिर हरि, इसमें आगे कल स्पष्ट करेंगे ही। लेकिन ये सब जो है ना, ये स्कंद, शाखा, पत्र और टहनिया और सब है अलग अलग, कि इनमें अलग अलग जल देने की जरूरत नहीं है कायदेसर, लेकिन फिर भी ये सब जो है अगर नहीं करोगे तो प्रत्यावाय लगेगा। तो वैश्वदेव का देवार्चा इति षट्कर्म कर्म भवे, ये 6 कर्म को मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी 20वें श्लोक में साधन दीपिका में कर रहे हैं। अब हम 21वें श्लोक से श्री गोपीनाथ जी कृपा से कल आगे बढ़ेंगे। आज अपन आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं या कली में, जासों हो ये निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध अंधरो, बिना मूल को छेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। भगवत